अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद नवी जाफ़री। कैट लेक्चर सीरीज़ हमारी जारी है और बात कर रहे हैं हम इंटीग्रेशंस के ऊपर। इंटीग्रेशंस के कुछ डिफरेंट टूल्स, डिफरेंट रिज़ल्ट्स आपको मैं जो बता रहा हूँ। तो आज मैं कुछ सब्स्टिट्यूशंस के ऊपर बात करूँगा। ये जो पुटिंग करते हैं हम, किस तरह से हमने पुटिंग करनी होती है। ऑब्वियसली आप जानते हैं कि अगर आपका जो फंक्शन है, इसमें 3-4 तरह की पुटिंग्स बता देता हूँ। अगर फंक्शन में कुछ ऐसा आपको नज़र आ रहा है कि आपका इंटेग्रल के अंदर जो फंक्शन है वो है a² - x² पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि फंक्शन में मैं ओवरऑल जनरल बात कर रहा हूँ कि कहीं पे भी आपको a² - x² नज़र आ जाए। बात करने का मकसद ये है कि x² जो है वो नेगेटिव में हो, माइनस में हो। तो अगर ऐसी सिचुएशन कहीं पे बन रही है आपके पास, तो जो आपने पुट करना है वो होगा x = a sin थीटा या फिर x = a cos थीटा, और वहीं से dx की वैल्यू निकाल के आप उसमें रिज़ल्ट को सॉल्व करेंगे। कुछ ज़रूरी नहीं है कि अभी मैं इसको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊं। आपको पता है कि ये क्वेश्चंस का मामला नहीं है, ये तो हमने जस्ट रिज़ल्ट्स देखने होते हैं अब इसमें आपके ई-कैट वगैरह के लिए। अगर ऐसी सिचुएशन बन जाए कि आपका फंक्शन जो है वो a² + x² में आ जाता है, दरम्यान में प्लस आ जाता है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में जो आपने पुट करना होता है वो आपके पास है x = a tan थीटा या फिर a cot थीटा भी आप पुट कर सकते हैं। हम बड़े रिजर्व हुए रहते हैं कि पता नहीं दूसरी जो tan है तो साइन पुट कर सकते हैं, तो cos क्यों नहीं, cos पुट कर सकते हैं तो साइन क्यों नहीं। ये डिपेंड करता है कि वो उससे एक फार्मूला जनरेट हो जाए। तो ये चीज़ों को आपने जहन में रखना होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर हम ऐसा कुछ सोचें कि अगर हमारा जो फंक्शन है x² - a² टाइप का कुछ हो जाए, ये डिपेंड कर रहा हो, फंक्शन इस पे डिपेंड कर रहा हो, तो फिर आपने क्या करना है कि ऐसी सिचुएशन में जो पुटिंग करनी है वो x = a secant थीटा या फिर x = a cosecant थीटा, इन दोनों में से किसी की भी पुटिंग कर सकते हैं, तो आपके पास वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बताऊं कुछ इस टाइप की पुटिंग कि अगर आपके पास a - x / a + x हो, आपका जो फंक्शन है उसमें a - x / a + x इस टाइप से कुछ आ रहा है, या a + x / a - x टाइप से कुछ आ रहा है। ऐसी दोनों सिचुएशंस में a + x ऊपर आ जाए और a - x नीचे आ जाए, इन दोनों सिचुएशंस के अंदर जो बच्चों आपने पुट करना है वो आपने पुट कर लेना है x = a cos 2 थीटा, a cos 2 थीटा, और फिर इससे आगे इसको जो सॉल्व करना है। अब इसमें देखें, अगर ई-कैट या कोई MCQs के लिए आपसे कोई सवाल पूछा जाता है तो जस्ट यही पूछा जाएगा कि इसकी सब्स्टिट्यूशन क्या हो सकती है, इसकी पुटिंग क्या हो सकती है। तो वो पुटिंग बतानी है आपने, वो पुटिंग किस तरह से हो सकती है, तो वो चीज़ें आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अब आपको उसने कहा कि ये सवाल है, फ़र्ज़ करें एक ऐसा फंक्शन है जिसमें ये आ गया, तो इसको सॉल्व करना है, तो आपने उसमें a cos 2 थीटा क्यों पुट किया। एक सवाल, चले मैं इसको आपका प्रॉब्लम बता देता हूँ कि यही क्यों पुट करते हैं हम। ये पुट करने से फ़ायदा क्या होगा कि आपका फंक्शन ये बनेगा a cos 2 थीटा ओवर a - a cos 2 थीटा। यहाँ से इस फंक्शन में से अगर आप गौर करें तो वो सवाल जैसा भी आता है वो डिपेंड करता है उस पर। a कॉमन ले 1 - cos 2 थीटा और a कॉमन लें तो 1 + cos 2 थीटा। सो बच्चों, अगर आप गौर करें तो ये कुछ दो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज बन रहे हैं, f ऑफ a, और ये बन रहा है 2 sin² थीटा ओवर a 2 cos² थीटा। सो अगर ये कैंसिल हो जाता है, a कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास ये आ गया tan² थीटा। सो tan² थीटा, तो ये हमारे पास चीज़ बन गई। फ़र्ज़ करें मैं अगर बात कर लेता हूँ कि मेरे पास यही सवाल इस तरह से कुछ आ गया, a - x / a + x, तो इसका रिज़ल्ट बताना है। तो ये फंक्शन मैं हटा देता हूँ, तो यही सीन मैं स्क्वायर रूट के साथ, यानी ये फंक्शन मेरे पास स्क्वायर रूट है फ़र्ज़ करें, तो ये चीज़ आ गई। अब इसमें स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि स्क्वायर रूट्स आने की सूरत में ये कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा, मतलब मैं आपसे बेसिकली इस सवाल में क्या चाह रहा था, tan थीटा इंटीग्रेट करके दें। अब जहाँ ये इतना मुश्किल काम था, अब वहाँ पे ये इतना आसान काम होगा कि आपने tan की इंटीग्रेशन बतानी है। सो स्टूडेंट, tan की इंटीग्रेशन पे भी अगर आप गौर करें tan थीटा, तो ये आप डायरेक्ट ट्राइयाना मारिएगा sin थीटा ओवर cos थीटा
डी थीटा। अब नीचे कॉज, ऊपर साइन, मैंने अभी रूल जो बताया आपको उसमें रूल है कि नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव हो तो उसकी इंटीग्रेशन लॉग ऑफ द फंक्शन होता है, लेकिन फ़र्क ये है कि इसमें साइन के साथ नेगेटिव होना चाहिए था, ये आ गया। तो अब आप देखें माइनस लॉग कॉस थीटा, इसका जवाब आ गया। अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है cos थीटा रेज़ टू पावर -1, ये जो -1 है ये उसकी पावर में चला गया, तो ये आ गया log 1 ओवर cos थीटा, जिससे इसको log secant थीटा भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसकी इंटीग्रेशंस को कर सकते हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन थी जो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से आप डिफरेंट चीज़ों को सब्स्टिट्यूट करके उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब सिचुएशन ये बन गई कि आपको इन सब्स्टिट्यूशंस का आइडिया होना चाहिए। इन सब्स्टिट्यूशंस के ऊपर जब आपको क्लैरिफिकेशंस होंगी तो आपसे जस्ट ये पूछा जाता है कि आप इस सवाल में बताएं सब्स्टिट्यूशन किस चीज़ की जाती है। मैं एक आध एग्जांपल और ले लेता हूँ। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं कहता हूँ जी ये एक सवाल है, लेट्स मैं बात कर लेता हूँ x² + 4x + 2 की, ठीक हो गया, या x² + 4x + 4 की। तो मैं कहता हूँ जी इसमें सब्स्टिट्यूशन क्या होगी, या इसमें किस तरह से सब्स्टिट्यूट करेंगे। मैं इधर 5 कर देता हूँ। इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन पूछी गई आपसे, आप थोड़ा सा ज़रा गौर करें। अगर इसको कैटेगराइज कर लें, इसमें x² + 4x + 4 + 1 कर दिया जाए अगर इसको, तो ये स्टूडेंट्स हो जाएगा x² + 2 का स्क्वायर + 1, ये चीज़ बन गई। अब ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, यानी कि जब हमने वेरिएबल फंक्शन इस टाइप से डिपेंड करता है तो आपको पता है x² + 2 जो भी उसमें वेरिएबल होता है उसको हम पुट कर लेते हैं 1 टाइम्स tan थीटा या cot थीटा, और इससे आगे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो बेसिकली इस टाइप की सब्स्टिट्यूशंस के ऊपर आपका ये सारा सिनेरियो डिपेंड करता है। अब वो आपको पता होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन क्या है, किस तरह से करनी है, तो यकीनी तौर पे आपके लिए ये प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर इसी प्रोग्राम में इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक ले जा दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।